नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो वीडियो लेकर उपस्थित हूँ वह है भाषा और व्याकरण, अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहता है और दूसरों के विचारों को जानना भी चाहता है। भाषा के बिना भी कुछ भाव प्रकट किए जा सकते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही आने जाने वालों को संकेतों से नियंत्रित करता है। चौकीदार सीटी बजाकर अपनी बात समझा देता है। चेहरे और हाथों से भी संकेत किए जाते हैं, पर मन के पूरे भाव भाषा से ही स्पष्ट किए जा सकते हैं। भाषा के बिना हमारा जीवन बड़ा कठिन होता है। तो दोस्तों, भाषा के बारे में बहुत सारी बातें करें, इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुंचें। दोस्तों, फिर प्रारंभ करते हैं भाषा और व्याकरण के बारे में। अब बात करते हैं भाषा कहते कैसे हैं। तो भाषा को सटीक शब्दों में परिभाषित करें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। मतलब हम उसे ही भाषा कहेंगे जिसके द्वारा हम समझ सकें, बोल सकें। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, इसमें बोलकर भाव प्रकट कर किए जाते हैं और सुनकर समझे जाते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा ही है। हर बच्चा पहले इसी को सीखता है। भाषा के मौखिक रूप को हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा के बारे में बात करें तो इसको लिखकर भाव प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं, तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। मतलब लिखित भाषा में लिखकर भाव प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं। इसके बाद आता है लिपि। भावों को लिखकर लिखित भाषा का रूप दिया जाता है। ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है। जिन चिन्हों के प्रयोग से मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और अगर सही तरीके से परिभाषा दें तो किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। संसार में हजारों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उन्हें लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। मराठी, गुजराती, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू की लिपि फारसी लिपि है। तो इस तरह से अलग अलग जो भाषाएं हैं उनकी अलग अलग लिपि है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। अब बात करते हैं मातृभाषा के बारे में। जन्म से कोई भाषा किसी को नहीं आती, सभी कोई न कोई भाषा सीखते हैं। प्रायः घर में आपसी व्यवहार के लिए बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। जिन क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रचलन होता है वहाँ के लोगों की मातृभाषा वही बन जाती है। उदाहरण के लिए केरल की मातृभाषा मलयालम है, पंजाब की पंजाबी है, कर्नाटक की कन्नड़ है, तमिलनाडु की तमिल है और बंगाल की बंगाली है, राजस्थान की मारवाड़ी है या राजस्थानी हिंदी है। तो इस तरह से जो है ना मातृभाषा वहीं की बन जाती है जहाँ का व्यक्ति होता है। अब बात करें राजभाषा के बारे में। यद्यपि राजभाषा के स्थान पर राष्ट्रभाषा शब्द जो है थोड़ा और व्यापक है, लेकिन यहाँ पर राजभाषा के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। सरकार द्वारा हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। संविधान की धारा 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भारत की राजभाषा घोषित की गई। प्रत्येक वर्ष इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे चलकर देखते हैं व्याकरण के बारे में। भाषा का प्रयोग प्रायः सभी लोग करते हैं। अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, शहरी, ग्रामीण, छोटे बड़े आदि सभी समय और स्थान के अनुसार भाषा में परिवर्तन कर लेते हैं। इससे भाषा की एक रूपता में बाधा पड़ती है और भाषा के अशुद्ध होने का भय बना रहता है। भाषा की स्पष्टता और पूर्णता के लिए उसके रूप और प्रयोग में समानता बनी रहनी चाहिए। भाषा प्रयोग को अनुशासन में रखने के लिए कुछ नियम बन गए हैं। जिस शास्त्र में इन नियमों की व्याख्या की गई उसे व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। मतलब जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना। और इसके व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में इसमें वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग की विधि बताई जाती है।
वर्ण मतलब होता है अक्षर, मतलब भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, कहना चाहिए इससे ज़्यादा छोटी इकाई हो नहीं सकती। तो इसमें वर्णों के भेद, प्रकार और उच्चारण, उनके प्रयोग की विधि बताई जाती है। फिर आता है शब्द विचार। शब्द विचार में इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। और ये इकाई जो है वर्ण से बड़ी होती है, अर्थात वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। तो ये शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है वाक्य विचार। बिल्कुल वैसा ही संबंध है जो वर्ण और शब्द का है, उसी तरह वाक्य और शब्द का है। तो वाक्य विचार में इसमें वाक्य के भेद, रचना, संश्लेषण, विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि का उल्लेख किया जाता है। तो साथियों, ये था भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, लिपि, मातृभाषा, राजभाषा और व्याकरण के बारे में छोटी सी जानकारी। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, और सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें।